नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद अजीत उपाध्याय में। आज के इस वीडियो में हम खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एआरओ और लेखपाल की आने वाली सभी भर्तियों के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है और ये दो प्रकार का होता है, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू को आर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं और विटामिन डी थ्री को कोले कैल्सीफेराल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, जिसमें शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने की वजह से टूट भी जाती हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, अस्थियों का, झीलों का या जीवाश्म का? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाश्म का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रुधिर नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है और इस हाइड्रा को अमर जीव भी कहा जाता है। यह निडेरिया संघ का एक जलीय जीव है जो 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार या 25 से 30 बार? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जंतु बिना श्वसन अंग के श्वसन करता है? कॉकरोच, मेढक का टैडपोल लार्वा, केंचुआ या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केंचुआ। केंचुए में वायवीय श्वसन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें श्वसन क्रिया देह भित्ति की पतली त्वचा से होती है, इसलिए इस प्रकार यह बिना श्वसन अंग के भी श्वसन कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हॉकी स्टिक किस लकड़ी से बनती है? एमेलिया, मोरस अल्बा, मोरस निग्रा या सैलिक्स? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोरस अल्बा। मोरस अल्बा को वाइट मलबेरी भी कहते हैं या सफ़ेद शहतूत। इसकी लकड़ी में इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे इस लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के बैट, बैडमिंटन और हॉकी स्टिक बनाने में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा व उल्टा, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सदैव सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, यह कभी भी उल्टा नहीं बनता है, ये इतना याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवक सदैव होते हैं? कवक सदैव मृतोपजीवी होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? पाइनस से, साइकस से, हरे शैवाल से या आवृतबीजी पादप से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइकस से। ये साइकस के स्टार्च से बनाया जाता है, जिसे सागोपाम भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए या कैंसर के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लीहा। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1350 ग्राम का।
1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क महिलाओं में पाया जाता है और पुरुषों का मानव मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम का होता है। याद रखिएगा इस बात को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, गुर्दा, पेट या अग्नाशय? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्नाशय। अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं, जिसमें इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलेरा होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा या टॉक्सिन द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। तो कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो दूषित जल या दूषित पानी की वजह से होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को। यानी सूंघने की शक्ति जब कम हो जाती है शरीर में तो उस बीमारी को एनोस्मिया कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से या प्याज से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्याज से। गुलाबी क्रांति दो चीज़ों से संबंधित है, एक तो प्याज से संबंधित है, दूसरा झींगा मछली से संबंधित है। तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप दोनों में से जो भी होगा उसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या लाइसिन? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लूटिन। ग्लूटिन नामक प्रोटीन प्रकृति में लसलसा होता है। यह गेहूं, जौ, राई जैसे अनाजों में अधिक पाया जाता है। इसी प्रोटीन के कारण ही आटे की लोई आसानी से बन जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका जिसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लीहा या स्प्लीन, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पंज क्या है? एक पादप है, एक जंतु है, एक कवक है या एक जीवाश्म है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पंज एक कवक होता है। स्पंज पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं जो छिद्र वाले जंतु होते हैं। यानी पोरीफेरा शब्द पोरस शब्द से मिलकर बना होता है जिसका सही अर्थ होता है छिद्रों वाला। तो और इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं जिसको उन छिद्रों को ऑस्टिया भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाए तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? बढ़ता है, कम होता है, पहले जैसा ही रहता है या बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब दूध से क्रीम को हटा दिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? यानी हम जो सांस छोड़ते हैं वापस तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4%। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे शरीर से होकर वायुमंडल में बाहर आती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांका, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है। ऑटोसोम होता है अर्ध गुणसूत्र, लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र, सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाली एक कोशीय रचना या लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाने पर मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी ए वर्ग के रुधिर वर्ग को ए वर्ग का रुधिर दे सकते हैं और ओ वर्ग का रुधिर दे सकते हैं। ओ वर्ग क्योंकि वो सर्वदाता होता है, हर वर्ग के रुधिर वर्ग को वो रुधिर दे सकता है, इसलिए ओ रुधिर भी, ओ वर्ग का रुधिर भी हम ए वर्ग के रुधिर व्यक्ति को दे सकते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कि मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं इसका पता कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्किएक्टोमी, आर्किएक्टोमी में किसे काटकर हटा देते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, वृषणों को यानी टेस्टिस को आर्किएक्टोमी में काट कर निकाल दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की? तो डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष अभियान बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? इटाई इटाई रोग शरीर में कैडमियम तत्व की अधिकता से होता है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटीजन का मुख्य गुण है? एंटीजन का मुख्य गुण होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रेरित करता है। एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी कीटाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो एंटीजन कहलाता है, और जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा तंत्र है, जब उसके अगेंस्ट में कुछ अपना एंटीबॉडी तैयार करती है तो उससे लड़ने के लिए तो वो एंटीबॉडी कहलाती है। इस प्रकार एंटीजन जब शरीर में प्रवेश करता है तो वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला? जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैकिंग मानव या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं?
प्लाज्मा को, एंटीजन को, एंटीबॉडीज़ को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। एंटीजन का दूसरा नाम ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी एंटीजन को ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। डोडो पक्षी किस देश में पाया जाता था? मॉरिशस, लक्षद्वीप, कनाडा या आइसलैंड? तो डोडो पक्षी मॉरिशस देश में पाया जाता था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जो कि अब डोडो पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। इस प्रकार आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जीव विज्ञान पर ही मैंने एक और वीडियो बनाया था, जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।